नमस्कार। कुंती भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव की सकी बहन थी। वासुदेव के पिता सुरसेन ने कुंती को राजा कुंती भोज को गोद दे दिया था। जन्म से ही वह इन्हें प्रथा के नाम से पुकारते थे। राजा कुंती भोज के यहाँ इनका लालन पालन होने के कारण ये कुंती के नाम से जानी गई। ये श्री कृष्ण जी की बुआ थी। बालपन से ही कुंती बेहद सुशील, सदाचारणी, सहनशीला तथा भक्तिमती थी। राजा कुंती भोज के यहाँ एक बार एक बड़े तेजस्वी ब्राह्मण अतिथि के रूप में आए। इनकी सेवा का कार्य बालिका कुंती को सौंपा गया। इनकी ब्राह्मणों में बड़ी भक्ति थी और अतिथि सेवा में अत्यंत रुचि थी। राजपुत्री प्रथा, आलस्य एवं अभिमान को त्याग कर ब्राह्मण देवता की सेवा में तन मन से संलग्न हो गई। उन्होंने शुद्ध मन से सेवा कर ब्राह्मण देवता को पुनः प्रसन्न कर लिया। ब्राह्मण देवता का व्यवहार बेहद अटपटा था। कभी वह अनियमित समय पर पधारते तो कभी नियमित समय पर भी नहीं आते। कभी कभी ऐसी चीज खाने को मांगते जिसका मिलना बेहद कठिन होता, किंतु कुंती उनके सारे कार्य इस प्रकार कर देती मानो उन्होंने उनके लिए पहले से तैयार कर रखी हो। उनके शील स्वभाव एवं संयम से ब्राह्मणों को अपार संतोष की अनुभूति होती। कुंती की ये बचपन की ब्राह्मण सेवा उनके लिए बेहद कल्याणदायक सिद्ध हुई। इससे उनके जीवन में संयम, सदाचार, त्याग एवं सेवा भाव की नींव पड़ी। आगे जाकर इन गुणों को उनके अंदर अद्भुत विकास हुआ। कुंती के भीतर निष्काम भाव का विकास भी बचपन से हो गया था। इन्होंने उसे पूरी तत्परता एवं लगन के साथ महात्मा ब्राह्मण की सेवा करते पूरा 1 वर्ष व्यतीत हो गया। इस तरह इनके सेवा मंत्र का अनुष्ठान पूर्ण हुआ। इनकी सेवा में डूबने पर भी ब्राह्मण को कोई त्रुटि दिखाई नहीं दी। तब वह इन पर अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, हे पुत्री, मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, इससे कोई वर मांग ले। तब कुंती ने ब्राह्मण देवता को बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया। कुंती बोली थी, भगवान, आप और पिताश्री मुझ पर प्रसन्न हैं। मेरा सब कार्य तो इसी से सफल हो गए। अब मुझे किसी वरदान को आवश्यकता नहीं रही। जब कुंती ने ब्राह्मण से कोई वर नहीं मांगा, तब उन्होंने कुंती को से देवताओं के आवाहन का मंत्र ग्रहण करने के लिए कहा। वह कुछ न कुछ कुंती को देना चाहते थे। इस वार में ब्राह्मण के अपमान के भय से इनकार ना कर सकी, तब ब्राह्मण ने कुंती के वेद के शिरोभाग में आए हुए मंत्रों का उपदेश दिया और कहा कि इन मंत्रों के बल पर तू जिस जिस देवता का आवाहन करेगी वह तेरे अधीन हो। ऐसा कहकर ब्राह्मण तत्काल ही अंतर्ध्यान हो गए। ये ब्राह्मण और कोई नहीं, महर्षि दुर्वासा थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर and subscribe my channel, and thank you so much. Please comment